हेलो दोस्तों, RH मशरूम स्पॉन लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि बटन मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों के लिए बटन मशरूम की खेती किस प्रकार की जाती है ये पूरी विधि आपको बताऊँगा। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसकी खेती की जाती है। बटन मशरूम की प्रक्रिया जो है वो 2 महीने का उसमें समय लगता है। या दोस्तों, जिसमें हमारा 1 महीना जो है कंपोस्ट खाद तैयार करने में लगता है, 15 दिन इसका माइसीलियम या फफूंद फैलने में, और फफूंद फैलने के बाद जब हम केसिंग कर देते हैं तो केसिंग करने के 15 दिन के बाद आपका मशरूम का उत्पादन शुरू होता है। तो इस प्रकार से टोटल आपको जो है 60 दिन का समय या फिर कहें तो 2 महीने की पूरी ये प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारा बटन मशरूम का उत्पादन शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आज हम पूरी इसमें प्रक्रिया की बात करेंगे कि क्या क्या इसमें स्टेप फॉलो किए जाते हैं और जो है किस तरह से ये बटन मशरूम उगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका पहला चरण जो है वो क्या है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कंपोस्ट खाद तैयार करने की। तो कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए हमें क्या करना होता है कि भूसे को 2 दिन तक आपको खूब भिगोया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बटन मशरूम लगाने के लिए आप भूसे का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से करना है तो वो आगे अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से करना है। तो जो भी आपने भूसा लिया है उसको 2 दिन तक आप खूब पानी में भिगोइए, और जब आपका भूसा जब खूब अच्छे से भीग जाता है तब उसमें जो है सभी रसायन जो है और अन्य चीज़ें जो है उसमें मिलाई जाती हैं। अब कौन कौन से रसायन जो है इसमें मिलाए जाते हैं भूसे में, तो वो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें रसायन मिलाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है जिससे कि हमारी कंपोस्ट खाद जो है तैयार की जाती है। तो कंपोस्ट खाद बेसिकली जो है बटन मशरूम लगाने के लिए एक प्रकार का बेस होता है जिसमें बटन मशरूम उगता है। जिस प्रकार से हमारे गेहूँ उगने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार मशरूम उगने के लिए आपको कंपोस्ट खाद की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए आपको भूसे को भिगोने के लिए कुछ इस तरह से भूसे को फैला देना होता है, और इस तरह से आप पानी लगा करके उसको पूरे भूसे को आपको खूब अच्छे से गीला करते रहना है। और जब आपका भूसा अच्छे से गीला हो जाएगा तब आपको जो भूसे में जो मिलाए जाने वाले रसायन हैं वो कुछ इस प्रकार है। इसमें हमारा गेहूं का चोकर होता है, मुर्गी की जो विट होती है वो यूज़ की जाती है, जिप्सम, यूरिया, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी उस जो भी आपने भूसे को गीला किया है 2 दिनों तक, उसमें 2 दिन के बाद ये सारी चीज़ें मिलाई जाती है। याद रहे दोस्तों, आपको जिप्सम को तुरंत नहीं मिलाना है। आपको जिप्सम जो होता है वो हमारा तीसरी पलटाई में पड़ेगा। अब ये बात आती है पलटाई क्या होती है, जो कि अब आगे हम बताएंगे कि ये पलटाइयाँ क्या होती हैं। बस आपको जिप्सम नहीं डालना है। 2 दिन के बाद जब आपका भूसा अच्छे से गीला हो जाए तो आपको जिप्सम को छोड़ के ये सारी जो चीज़ें बताई है मैंने, ये आपकी सारी ही चीज़ें आपको उस भूसे में खूब अच्छी तरीके से मिला देनी होती है। अब ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से मिलानी है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो केमिकल होते हैं हमारे, या फिर यूँ कहें कि जो रसायन या उर्वरक होते हैं वो कैसे मिलाए जाते हैं, तो वो मैं अभी आपको देखिए इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इसको मिलाया जाता है। बस याद रखिए दोस्तों, आपको जो भी केमिकल ये सारे मिलाने, तो भूसे को खूब अच्छी तरीके से मिलाइए सही से, जिससे कि ये सारे आपके भूसे में अच्छी तरीके से मिल जाएं। और आपको भूसा जो होता है वो खूब अच्छे से गीला 2 दिन तक करना है। अगर कोशिश करिए, अगर पानी आपका रुक जाता है तो पानी को रोक दीजिए किसी जगह से, जिससे कि पानी आपका वेस्टेज ना हो और जो है भूसा आपका पानी में गीला रहे। नहीं तो आप पानी का स्प्रे करके ही भूसे को आप गीला कर सकते हैं। अब किस तरह से मिलाना है दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चोकर में आप सारी चीज़ें मिला लीजिए, और चोकर में सारी चीज़ें मिलाने के बाद आप कुछ इस तरह से मिक्स करके आप जो है मिला दीजिए उसमें। अब आपको किस तरह से मिलाना है वो कुछ आप लोग देखिए वीडियो में कि किस तरह से आपको पूरा जो भी केमिकल है जो आपका गीला भूसा है, तो कुछ इस तरह से आपको जो है भूसे में मिला देना है। जो भी आपने केमिकल डाला है तो उस केमिकल को जो भी मिलाना है, तो आप फावड़े की मदद से या फिर किसी चीज़ और की चीज़ की मदद से आपको क्या करना है कि उसमें खूब अच्छे से जो केमिकल हैं उनको मिला लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको जो है ऊपर से आपने डाल दिया और बिल्कुल जो मिलाना होता है तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो, इस तरह से ना मिलाएं आप, तो सब में मिल जाए। अब करेंगे बात, जब आप सारी चीज़ें मिला देंगे फिर आपको क्या करना है, जब आप सारी चीज़ों को भूसे में अच्छी तरीके से मिला देते हैं तो फिर आपको भूसे का एक ढेर बना देना है, जो कि आपका 5 दिन तक ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ दोस्तों, जब आप सारी चीज़ें आप भूसे में मिला दें, मिलाने के बाद आपको भूसे का ढेर बना के छोड़ देना है 5 दिनों तक। 5 दिनों तक आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। और याद रहे, जो भी आप ढेर बनाएंगे वो आपका 5 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा रहना चाहिए। इसलिए करते हैं ये, जिससे कि हमारा भूसा होता है भूसे के अंदर गर्माहट अच्छी बन जाए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी गर्माहट बनेगी आपका भूसा बहुत अच्छे से गलेगा। इसका मतलब कंपोस्ट आपकी बहुत अच्छे से बनेगी।
और आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अधिकतर जो किसान होते हैं बटन मशरूम लगाने वाले, वो इसीलिए फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी कंपोस्ट अच्छी नहीं बना पाते हैं। तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आप उनको फॉलो करिए, जिससे कि आप लोग कंपोस्ट जो बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी आपकी बनेगी। और फिर भी अगर आप लोगों को परेशानी आती है तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको नंबर दिया गया है, आप नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आपको बटन मशरूम से संबंधित किसी भी प्रकार की और जानकारी अगर चाहिए तो नंबर पे आप कॉल करके हमें संपर्क भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से ढेर होना चाहिए आपका। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ ढेर आपको इस तरह से आपको ढेर बना लेना है। ढेर बनाने के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर अब हम पलटाइयाँ शुरू हो जाती हैं। पलटाइयाँ क्या होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि जो पलटाई होती है वो आपको भूसे को उलट पुलट ही करना होता है। इसमें ये होता है कि हम भूसे को ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते हैं। ये हमारा जो है पलटाई कहलाता है। पलटाई जो होती है दोस्तों, जब आप भूसे का ढेर बना देंगे तो भूसे के ढेर बनाने के पहली जो पलटाई है वो आपकी छठवें दिन होती है। मतलब आपने भूसे का ढेर बना दिया, सारी चीज़ें मिलाने के बाद, ढेर बनने के बाद आपको जो है छठे दिन पहली पलटाई करनी होती है। अब कितनी पलटाई होती है, तो टोटल इसकी दोस्तों 8 पलटाइयाँ होती हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा किस किस दिन होती हैं। और कुछ इस तरह से पलटाइयाँ होती जिसमें हम भूसे को जो है एक जगह से हटा के दूसरी जगह ढेर बनाते हैं, जिससे हमारा जो भूसा होता है खूब अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। मतलब कहने का ये है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आपका भूसा हो जाए। और जैसे देख रहे हैं कि इस तरह से इसकी भाप बनती है, जिसको हीट कहते हैं। इसी से ही भूसा हमारा गलता है और भूरा पड़ता है। अब बात करते हैं पलटाई की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली जो पलटाई है आपकी वो छठे दिन होगी, दूसरी पलटाई आपकी 10वें दिन होगी। इसके बाद दोस्तों 3-3 दिन के गैप पे आपकी पलटाई होंगी। जैसे कि तीसरी जो पलटाई है वो आपकी 13वें दिन हो जाएगी, चौथी पलटाई आपकी 16वें दिन होगी। तो इस प्रकार से जो आप पलटाई करेंगे तो वो टोटल आपकी जो है टोटल 8 पलटाइयाँ होती हैं। अब 8 पलटाइयाँ जो हैं वो आपकी 1 महीने तक होती है, और 1 महीने में आपकी कंपोस्ट जो होगी वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे बात कर ली, देखिए पहली पलटाई आपकी छठे दिन, दूसरी पलटाई 10वें दिन, फिर तीसरी पलटाई 13वें दिन, चौथी पलटाई आपकी 16वें दिन। याद रहे दोस्तों, आपको तीसरी पलटाई में जिप्सम भी डालना है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका जिप्सम रह गया था वो जिप्सम आपका पड़ता है तीसरी पलटाई में। और तीसरी पलटाई में जिप्सम पड़ने के बाद आपको कुछ भी नहीं डालना है, और आपकी 1 महीने तक आप पलटाइयाँ शुरू करिए और आपका जो है कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। तो चौथी पलटाई हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर आपकी पाँचवीं पलटाई जो है वो आपकी 19वें दिन होगी, छठी पलटाई आपकी 22वें दिन, सातवीं पलटाई 25वें दिन, और आठवीं पलटाई 28वें दिन। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरी आपकी 8 पलटाइयाँ की जाती हैं, और इसमें जो समय लगता है वो आपका 28 दिन है। कभी कभी दोस्तों ये समय जो है आपका 30 दिन भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपकी कंपोस्ट कैसी बनी है। या फिर ये भी कह सकते हैं, अगर आपकी कंपोस्ट अगर नहीं बनी है तो 1-2 पलटाई हम और भी लगा देते हैं और आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि कंपोस्ट आपकी अच्छी बनी है या नहीं बनी है, तो वो अभी हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से आपकी कंपोस्ट होनी चाहिए, क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए कंपोस्ट के, और किस तरह से इसमें बीज वगैरह मिलाया जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ तक तो आपकी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो गई। तो ये पूरा आपका जो समय लगता है वो पूरा 1 महीने का समय होता है कंपोस्ट तैयार करने का, जो कि भूसे से हमारी तैयार की जाती है। और कंपोस्ट जब तैयार हो जाती है एक बार, फिर अब हम इसके बाद क्या क्या करते हैं वो अब हम आगे देखेंगे। एक बार जब आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाती है तब हम उस कंपोस्ट की जांच करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं तो उसकी जांच भी की जाती है। देखते हैं कि कंपोस्ट आपकी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। तो ये सारी जो जांच होती हैं, जैसे कि मैंने आपको, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, कि जो अच्छी कंपोस्ट होती है वो किस तरह की होती है। तो अच्छी कंपोस्ट आपकी गहरे भूरे रंग की होगी और उसमें अमोनिया की गंध नहीं आएगी। मतलब कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें गंध नहीं आ रही है? जब आप कंपोस्ट तैयार करेंगे तो शुरुआत में आपको कुछ महक मतलब आएगी आपको, लेकिन जब आपकी कंपोस्ट अच्छी बन जाएगी तो आपको कोई भी उसमें महक नहीं आएगी। और कंपोस्ट का जो पीएच है वो दोस्तों आपको 7.2 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। और कंपोस्ट का पीएच कैसे चेक करते हैं, इसके लिए मैं आपको के लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कंपोस्ट का पीएच कैसे चेक किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि अच्छी जो कंपोस्ट होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो मेनली दोस्तों यही 2 गुण होते हैं। वैसे तो कुछ लोग केवल इसका रंग देखकर ही कंपोस्ट के बारे में बता देते हैं। अब जैसे जो कंपोस्ट अच्छी कंपोस्ट बनी होती है, कुछ इस तरह की कंपोस्ट होती है जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अच्छी कंपोस्ट के बारे में हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि कंपोस्ट में कैसे बिजाई या स्पॉनिंग करते हैं। तो दोस्तों बिजाई करने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कंपोस्ट जब आपकी बन जाती है तो बीज मिलाने से पहले आपको उसको खूब अच्छे से ठंडा करना होता है।
जी हाँ दोस्तों, आपको जब कंपोस्ट बनाएंगे तो आपकी कंपोस्ट जो होती है वो बहुत ही गर्म होती है, और जब आप बीज मिलाएंगे तो आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप कंपोस्ट को जो है एक रात भर बिल्कुल पतला पतला बिछा करके उसको फैला दीजिए, और जब आप सुबह देखेंगे तो मॉर्निंग के समय आपकी कंपोस्ट बहुत ठंडी हो चुकी होगी, और ठंडी होने के बाद ही उसमें जो है बीज आप मिलाइए। कभी कभी कुछ लोग क्या काम करते हैं कि ऊपर से छू के देखिए कंपोस्ट ठंडी है तो वो जो है, लेकिन अंदर से गर्म होती है, और बीज मिलाते हो बीज उनका गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो बीज मिलाने से पहले ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग देखिए कि आपकी जो कंपोस्ट है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी हो। तो इसलिए आप लोग जो है एक बीज मिलाने के एक दिन पहले जो है धूप में वो सॉरी आप जो है रात भर उसको पतला पतला फैला करके छोड़ दीजिए, जिससे कि जो है रात भर की ठंडक जो होगी वो उसको ठंडा कर देगी और सारी उसकी गर्माहट या हीट उसमें से निकल जाएगी, और इसके बाद आप जो है उसमें बीज मिलाइए। अब बीज मिलाने की बात करते हैं तो बीज किस तरह से हम लोग मिलाएं। तो दोस्तों देखिए, बीज मिलाने की जो विधि होती है वो दो विधियाँ होती हैं। दो, एक होती है हमारी लेयर विधि और दूसरी होती है मिक्स विधि। तो मिक्स विधि जो है अधिकतर लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मिक्स विधि में जो है आप लोग बहुत आराम से जो है बीज मिला सकते हैं, क्योंकि उसमें समय लगता है कम। जब आप कंपोस्ट बहुत ज़्यादा बनाएंगे, सपोज़ करिए जैसे आप 30 कुंटल 40 कुंटल 50 कुंटल भूसे की अगर कंपोस्ट तैयार करेंगे, तो आपको जो है बिजाई जब आप करेंगे तो वो मिक्स विधि से करेंगे, जिससे कि आपका जो है समय की बचत होगी और आपका जल्दी जो है बिजाई हो जाएगी। और लेयर विधि से जब कुछ किसान लोग कम अगर कंपोस्ट अगर कम भूसे से शुरू करते हैं, जैसे 3 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल, तो उसमें आप लेयर विधि का भी यूज़ कर सकते हैं। और मिक्स विधि में आप केवल बीज को, जो कंपोस्ट है आपकी, उस कंपोस्ट में आपको बीज डालना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे बीज आपको रगड़ना नहीं है, क्योंकि जो मशरूम का बीज होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, या फिर यूँ कहें कि गेहूं के दाने के ऊपर फफूंद चढ़ी हुई होती है। अगर आप रगड़ देंगे तो बीज का जो सारा फफूंद है वो आपका छूट जाएगा और आपका बीज ख़राब हो जाएगा वो। तो मिक्स करते समय आपको बिल्कुल हल्के हाथों का यूज़ करना है, आराम से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको उसको जो है पॉलीथीन में भर के या फिर बेड विधि का यूज़ करके आप उसको रख सकते हैं। और जब दोस्तों आप बीज मिलाने के बाद आपको कंपोस्ट पॉलीथीन में भरने के बाद आपको उसको अखबार से ढक देना होता है, और अखबार से ढकने के बाद आपको उस पर पानी का स्प्रे भी करते रहना है, जिससे कि हमारी कंपोस्ट में पर्याप्त नमी बनी रहे। अखबार को आपको सूखने नहीं देना है, और आपको जो है ज़रूरत के हिसाब से ही आपको पानी देना है, ऐसा नहीं आपको ज़्यादा पानी देना है। तो आपका अखबार गीला रहे बस उतना ही उसमें पानी दीजिए, ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा पानी आप उसमें मत लगाइए। और इस तरह से जब आपको वेट करना है कि आपकी जो कंपोस्ट आपने बनाई है और जो बीज लगाया है उसमें आपका जो है माइसीलियम या फफूंद जो है वो फैलने दें। एक बार जब आपका माइसीलियम या फफूंद फैल जाता है तब हम उसमें केसिंग करते हैं, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे केसिंग के बारे में। तो जब बीज आपका मिला दिया जाता है, जब आपके 10 से 12 दिन हो जाते हैं, जब आपकी फफूंद पूरे कंपोस्ट में फैल जाती है बीज मिलाने के बाद, तब आपको क्या करना है, अखबार को हटा देना है और उसके ऊपर केसिंग मिट्टी जो है वो बिछाई जाती है। केसिंग मिट्टी जो बिछाओगे आप, वो 1.5 से 2 इंच मोटाई की आपको केसिंग मिट्टी बिछानी है। और किस तरह से आपको केसिंग मिट्टी बिछानी है वो हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से आपकी केसिंग मिट्टी जो है बिछाई जाती है। और केसिंग मिट्टी के बारे में मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको बटन मशरूम के लिए केसिंग मिट्टी बनाई जाती है। क्योंकि कुछ लोग जो है कंपोस्ट अच्छी बना लेते हैं, बीज भी अच्छा लाते हैं, लेकिन केसिंग मिट्टी अगर आप गलत बनाएंगे तो आपका बटन मशरूम नहीं निकलेगा। तो इस तरह की और भी मैं आपको वीडियो बटन मशरूम से संबंधित लगाऊंगा। तो जब आपकी केसिंग मिट्टी बिछ जाती है तो किस तरह से उसको तैयार किया जाता है वो देखिए। तो केसिंग मिट्टी दोस्तों तैयार करने के लिए आपको 2 से 3 साल पुराना गोबर होना चाहिए, और घोरे की काली भुरभुरी मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर केसिंग मिट्टी इसकी तैयार की जाती है। तो केसिंग मिट्टी में दोस्तों सबसे पहली बात यही आती है कि 2 से 3 साल पुराना गोबर। जी हाँ दोस्तों, जो आपको ताज़ा गोबर यूज़ नहीं करना है, एकदम पुराना गोबर यूज़ करना है। जो भी हमारा नॉर्मली गांव में गोबर होता है वो मिल जाता है, लेकिन वो आपको 2 से 3 साल पुराना हो गोबर बस। इसके बाद जो घूरे की मिट्टी होती है वो भुरभुरी मिट्टी होती है, आपको पीली मिट्टी नहीं लेनी है। जो भी आप गोबर जहाँ पड़ता है उसके नीचे की जो मिट्टी देखेंगे तो वो भुरभुरी मिट्टी होती है। उसकी ख़ास बात ये होती है, जब आप उसमें पानी लगाएंगे तो वो पानी जो होगा वो आपका पूरा कंपोस्ट में चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि परत बनाएगा। तो इस प्रकार से जब आप केसिंग मिट्टी तैयार कर लेंगे तो केसिंग मिट्टी आपको बिछा देनी है। अब केसिंग मिट्टी जब आप बिछा देंगे कंपोस्ट के ऊपर,
तो 12 से 15 दिन के बाद आपका मशरूम जो होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा। और केसिंग मिट्टी बिछाने के बाद आप उस पर पानी का भी स्प्रे करते रहिए, जिससे कि आपकी मिट्टी सूखे नहीं। और 15 दिन के बाद आपका दोस्तों बटन मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि बटन मशरूम की खेती किस तरह से की जाती है। इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप लोगों के लिए और डालूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और मशरूम से संबंधित और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।